हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। माई सेल्फ अमन, रजिस्टर फार्मासिस्ट। आज हम बात करेंगे वह मेडिसिन, वह दवाइयाँ जो प्रेगनेंसी के अंदर नहीं दी जाती, क्यों नहीं दी जाती वो जान लेंगे। ठीक है, तो इन सभी का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह की कोई मिस हैपनिंग हो मेडिसिन को लेके, या फार्मासिस्ट से या डॉक्टर से। ये और हम खुद भी अगर कुछ जैसे कि कोई बुखार हो जाए, किसी का सर दर्द करता है या कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो हम खुद भी ऐसे डॉक्टर ना बने या फार्मासिस्ट ना बने जाके हम खुद ही जाके प्रिस्क्राइब कर दें मेडिसिन को। तो इसलिए इन सभी को कम करने के लिए मैं थोड़ी सी मेडिसिन की लिस्ट लेके आया हूँ, जिससे हम पता कर सकते हैं क्या नुकसान हो सकते हैं मेडिसिन से, और क्या कौन कौन सी मेडिसिन है और कौन सी क्लास की मेडिसिन है। ठीक है जी। तो इन सभी का यही मोटिव है कि इस तरह की मिस हैपनिंग को हम कंट्रोल कर लें और बंद कर दें। ठीक है, तो ध्यान में होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि कौन सी मेडिसिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है प्रेगनेंसी के अंदर। ठीक है जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आज की। चलो मैं दिखाता हूँ आपको एक छोटी सी लिस्ट हमारी। जैसे कि आप सभी को दिख रहा होगा, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मेडिसिन इन प्रेगनेंसी, वह ड्रग जो प्रेगनेंसी के अंदर अवॉइड की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रग की क्लास लिखी है, कौन सी क्लास की ड्रग, जैसे एंटी कैंसर, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी मेटाबोलाइट्स, ठीक है, एंटीबायोटिक्स। तो ये क्लास की है, उसके एग्जांपल, उसके मतलब कि उस क्लास के मेडिसिन, जैसे एंटी हाइपरटेंशन में हम यूज़ करते हैं क्या, बीटा ब्लॉकर्स का। बीटा ब्लॉकर्स में क्या आते हैं, या फिर हम एसी इनहिबिटर्स का यूज़ करते हैं। एसी इनहिबिटर्स में क्या आते हैं, कौन सी मेडिसिन आती है, जैसे कैप्टोप्रिल, एसिनोप्रिल्स, ये प्रिल्स क्लास की ड्रग्स आती है। तो वो तो उसके एग्जांपल्स में हो गए। ये है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्या एक्शन आता है अगर हम इसका यूज़ करते हैं प्रेगनेंसी के अंदर, और वाई अवॉइड करते हैं, क्यों हम अवॉइड करते हैं प्रेगनेंसी के अंदर, और मेजर इफेक्ट। तो हमारी फर्स्ट ड्रग है आइसोट्रेटिनोइन। आइसोट्रेटिनोइन रेटिनोइन विटामिन ए, जो कि हमारी आँखों के लिए या फेस के लिए अच्छा होता है। दूसरा आइसोट्रेटिनोइन ही इसका एग्जाम्पल है, और ये रिड्यूस करवाता है सेबेसुअस ग्लैंड की एक्टिविटी। क्यों सेबेसुअस ग्लैंड की एक्टिविटी क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हमारे फेस पे ऑयल प्रोडक्शन करवाती है, मॉइस्चराइज करने में मदद करती है और रेगुलेट करती है। अवॉइड करती है प्रेगनेंसी में, क्योंकि ये ट्रेटोजेन है। कि ट्रेटोजन क्या होता है, ये ट्रेटोजेनिक है, ये बर्थ डिफेक्ट कर सकती है, बच्चे को डिफेक्ट कर सकती है, जैसे कि उसकी ब्रेन में, जैसे कि आप सभी को दिख रहा है, ब्रेन में, हार्ट में, फेशियल डिफेक्ट, मतलब कि उसके फेस को भी चेंज करने की क्षमता रखती है ड्रग। दूसरी है हमारे पास मीथोट्रैक्सेट। मीथोट्रैक्सेट एक एंटी मेटाबोलाइट ड्रग है, जो हम कीमोथेरेपी में यूज़ करते हैं कैंसर की। ठीक है जी, और इसका एग्जांपल भी मीथोट्रैक्सेट ही है, और ये इनहिबिट करती है फोलेट मेटाबॉलिज्म को, जो डीएनए की सिंथेसिस करवाता है बॉडी के अंदर भी और साथ में बैक्टीरिया के अंदर भी। ठीक है, तो ये स्टॉप कर देगा रैपिडली डिवीजन फेटल सेल्स को, मतलब जो फेटल की सेल है, मतलब भ्रूण की जो सेल है, उसको, उसकी डिवीज़न, उसकी ग्रोथ को बहुत ही जल्दी स्टॉप कर सकता है। ठीक है, और ये मिसकैरेज करवा सकता है, बर्थ डिफेक्ट करवा सकता है। तीसरी क्लास है हमारी वारफरीन। वारफरीन आती है एंटीकोगुलेंट, ब्लड थिनर भी बोलते हैं, जो क्लोट नहीं बनने देती ब्लड के अंदर। ठीक है जी। दूसरा आता है वारफरीन। वारफरीन ही इसकी एग्जांपल है एंटीकोगुलेंट का, और ये विटामिन के एंटागोनिस्ट है। जो विटामिन के क्या करता है, ये कोलेक्ट करता है कैल्शियम को और मिनरल्स को, और एक्टिवेट करता है प्रोटीन को, और बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये इजीली क्रॉस कर जाते हैं प्लेसेंटा को, वारफरीन, और प्लेसेंटा मतलब गर्भनाल। ठीक है जी। दूसरा, ये ब्लीडिंग करवा सकते हैं, और फिर स्केलेटन अबनॉर्मलिटीज़ करवा सकते हैं, मतलब कि हड्डियों में अबनॉर्मलिटीज़ करवा देंगे फेटल की, भ्रूण की। ठीक है। फोर्थ क्लास है हमारी एसी इनहिबिटर। एसी इनहिबिटर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैप्टोप्रिल, इनेलोप्रिल, लिसिनोप्रिल्स। ठीक है, ये ब्लॉक करते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को, तो ये इम्पोर्टेंट है एंटी हाइपरटेंशंस में, जो रेगुलेट करते हैं ब्लड के प्रेशर को। ठीक है, और एंजियोटेंसिन 1 से कन्वर्ट होकर एंजियोटेंसिन 2 बनता है बाय द हेल्प ऑफ किसके एंजाइम से, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के थ्रू। ठीक है, तो रेनिन क्या प्ले करती है रोल किडनी के अंदर, तो किडनी के अंदर, किडनी के द्वारा ही रेनिन प्रोड्यूस किया जाता है। ये रेनिन प्ले करती है रोल किडनी के अंदर, जैसे कि ब्लड प्रेशर रेगुलेट करती है, एमनियोटिक फ्लूइड को रेगुलेट करती है, जैसे कि
बैलेंस बना के रखती है उसकी। और एम्नियोटिक फ्लूइड क्या होता है, ये जो प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर होता है, जो प्रोटेक्ट करवा के रखता है और मूवमेंट करवाता है फेटल की, भ्रूण की, ठीक है जी। और अगर हम ACE इनहिबिटर्स अगर हम दे देते हैं तो ये डैमेज कर देता है फेटल की किडनी को। दूसरा, ओलिगोहाइड्रोमिनोसिस हो सकता है, मतलब कि अगर एम्नियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है तो मूवमेंट कम हो जाएगी, स्टमक के अंदर ड्राइनेस वगैरह हो जाएगी, तो फेटल के लिए ये घातक है इसलिए। और साथ के साथ ये किडनी फेलियर भी करवा सकता है, क्योंकि रेनिन ही रेगुलेट करता है ब्लड के प्रेशर को। फिर आता है पाँचवा आता है फिनेंटोइन हम एपिलेप्सी में यूज़ की जाते हैं और सीजर्स में यूज़ करते हैं। ये सोडियम चैनल ब्लॉकर होते हैं। सोडियम क्या करता है, डिपोलराइजेशन करवा देता है बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर एपिलेप्सी के केस में, और ये अनस्टेबल कर देता है न्यूरॉन को। अगर हम सोडियम चैनल ब्लॉकर दे देते हैं तो ये न्यूरॉन को रिपोलराइजेशन कर देता है, जिससे स्टेबल हो जाता है हमारे न्यूरॉन, ठीक है जी। और ये फेटल हाइड्रेंटोइन कर दे सिंड्रोम कोज करता है, और साथ के साथ ये ग्रोथ में और फेशियल डिफॉर्मेशन कोज कर सकता है फेटल के अंदर, मतलब ग्रोथ रोक देगा या मुंह, जो बच्चे का मुंह होगा उसको चेंज कर देगा। 6 आते हैं हमारे टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन क्या करता है, टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक क्लास की ड्रग है, जो जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, ये इनहिबिट करते हैं सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया की, प्रोटीन इनहिबिट करते थे प्रोटीन की सिंथेसिस बैक्टीरिया के अंदर एज वेल एज हमारी बॉडी के अंदर भी। तो ये क्या कर देते हैं, डिपॉजिट होते हैं फेटल की बोन्स पे और टीथ पे। ये दांतों का कलर चेंज कर देते हैं, साथ के साथ बोन की ग्रोथ को कम कर सकते हैं, करते हैं। अमीनोग्लाइकोसाइड्स भी एंटीबायोटिक है, जो जैसे कि जेंटामाइसिन होगी, स्ट्रेप्टोमाइसिन होगी, नियोमाइसिन, ये भी हम प्रेगनेंसी के अंदर नहीं देते या ध्यान रखते हैं देते हुए भी, ठीक है जी। जैसे कि ये क्या कोज कर सकता है, फेटल एयर टॉक्सिसिटी, मतलब भ्रूण के अंदर जो कान हो गए उसके अंदर टॉक्सिसिटी कोज करने के लिए ये अहम योगदान कोज कर सकता है। उसको परमानेंट हेयर लॉस हो सकता है, मतलब कि हेयरिंग लॉस हो सकती है, मतलब उसको सुनेगा ही नहीं, ठीक है। और 8th है फ्लोरोक्विनोल्स का हम मेजर इफेक्ट यूज़ करते हैं UTI के अंदर, ठीक है। ये भी एंटी बैक्टीरियल है। तो जैसे कि इसके एग्जांपल है सिप्रोफ्लोक्सासिन, लीवोफ्लोक्सासिन, मॉक्सीफ्लोक्सासिन, ये भी इनहिबिट करते हैं DNA गायरेज को। ये पॉसिबल कार्टिलेज टॉक्सिसिटी कर सकते हैं, जॉइंट और कार्टिलेज डैमेज कर सकते हैं। जैसे कि जो हमारी बोन्स होती हैं, जो जॉइंट्स होते हैं, जो जैसे कि बोन है, उनके बीच में कार्टिलेज होता है, उनको डैमेज कर देते हैं, तो उसकी वजह से मूवमेंट में दिक्कत आ सकती है बच्चे के अंदर, ठीक है, एज वेल एज मादा के अंदर भी। फिर है हमारे मीसोप्रोस्टोल प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स से, ठीक है जी। मीसोप्रोस्टोल स्टिमुलेट करता है यूट्रिन की कॉन्ट्रैक्शन और अबॉर्शन करवा सकता है, और मिसकैरेज करवा सकता है बाई यूट्रिन की कॉन्ट्रैक्शन करवा के, ठीक है। ये प्लेसेंटा के अंदर ब्लड को रेगुलेट करता है और एक्टिवेट करता है प्लेसेंटा के अंदर रिसेप्टर को और यूट्रिन के ऊपर भी, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन के रिसेप्टर्स होते हैं प्लेसेंटा के ऊपर, यूट्रिन के ऊपर, उनको एक्टिवेट करने में ये योगदान देता है, ठीक है। और स्टमक के अल्सर के लिए हम इसको यूज़ करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स को। तो अगर हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स की, जैसे कि मीसोप्रोस्टोल को ड्रग दे देते हैं ज़्यादा, या तो ये 24 से 48 घंटे के अंदर अबॉर्शन करवा सकते हैं। रिस्की फैक्टर क्या हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, आधा अबॉर्शन हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है। तो ये बहुत ही खतरनाक है प्रेगनेंसी के अंदर, देते हुए ध्यान रखें। फिर आते हैं स्टेटिन्स देते हैं हम हाइपरग्लाइसिमिया में, ठीक है। लिपिडीमिया मतलब कि कोलेस्ट्रॉल जिसके अंदर बड़ा होता है पहले से ही, ठीक है, उसको ट्रीट करने के लिए हम स्टेटिन्स देते हैं, जैसे एटोर्वास्टेटिन, ठीक है। फिर आते हैं, ये इनहिबिट करते हैं HMG-CoA रिडक्टेज एंजाइम, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल है कोलेस्ट्रॉल को बनाने के लिए सेल्स के द्वारा बॉडी के अंदर, ठीक है। ये इंटरफेयर करते हैं विथ किसके साथ, ये फेटल के अंदर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के साथ, ठीक है। तो में भी ये क्या कर सकते, ये इनहिबिट कर दे या रोक दे कोलेस्ट्रॉल का बनना किसके अंदर, बच्चे के अंदर, ठीक है। तो दिक्कत हो सकती है। तो ये क्या करता है, कॉन्जेंटल अबनॉर्मलिटीज़ करवा सकता है।
मतलब कि बच्चे के दिमाग ब्रेन को डेवलपमेंट होने में प्रॉब्लम हो सकती है, या उसको याद ही नहीं रहेगा क्या हो रहा है क्या नहीं, आगे जाके भी ब्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है उसे। ठीक है, इसलिए स्टेटिन्स देते हुए भी ध्यान रखिए जी। फिर आते हैं नसेड्स। नसेड्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जैसे कि इबुप्रोफेन, डिक्लोफेन, नेप्रोक्स, कीटोरलैक, ये सभी हमको देने से पहले ध्यान रखें लेट प्रेगनेंसी में हम नहीं देते इसको। 28 से 28वें हफ्ते से लेके 30 वीक तक और डिलीवरी तक भी हमको देने से पहले इसको ध्यान रखें। ये स्पेशली अवॉइड करवा देती है थर्ड ट्रिमेस्टर में। ठीक है, मतलब कि लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, जैसे 28वें हफ्ते से लेकर डिलीवरी तक। ये क्या करवाते हैं, प्री मैच्योर क्लोजर करवाते हैं डक्टस आर्ट्रियोसिस को, और लो करवा सकते हैं एमनियोटिक फ्लूइड को, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ लिया था कि एमनियोटिक फ्लूइड क्या करवाता है। एमनियोटिक फ्लूइड एक बच्चे को मूवमेंट के लिए हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करवा के रखता है। ठीक है, कि बच्चा घूम फिर ना जाए। ठीक है, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स का मेन वर्क क्या होता है, अभी हमको कन्फ्यूजन ये हो रही है कि यहाँ पे तो प्रोस्टाग्लैंडिन के को हम कम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे और यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स ज़्यादा हो रही तो भी दिक्कत हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स को कम कर रहे हैं तो भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि NASIDs कोक्स इनहिबिटर होते हैं। कोक्स को इनहिबिट करवा के प्रोस्टाग्लैंडिन्स को कम करवा देते हैं तो भी दिक्कत हो सकती है प्रेगनेंसी के अंदर। मिसोप्रोस्टोल प्रोस्टाग्लैंडिन के एनालॉग्स होते हैं, ये कंसंट्रेशन इंक्रीज करवा के यूट्रिन की कॉन्ट्रैक्शन करवा देते हैं तो भी दिक्कत हो जाती है प्रेगनेंसी के अंदर। इसीलिए प्रेगनेंसी के अंदर है ना, इन दोनों का बैलेंस होना चाहिए भाई, प्रोस्टाग्लैंडिन का बैलेंस होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर प्रोस्टाग्लैंडिन्स कम हो जाते हैं तो भी दिक्कत है, ज़्यादा हो जाते हैं तो भी दिक्कत है। ठीक है, तो इसलिए बैलेंस होना चाहिए। तो मिसोप्रोस्टोल तो आप जैसे कि आपको पता ही लग गया होगा, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा करके बढ़ाकर ये यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन करवा देते हैं। ठीक है, और ये नसेड्स प्रोस्टाग्लैंडिन्स को कम करवा के क्या कर देते हैं, ये डक्टस आर्टरीज को क्लोज कर देते हैं और एमनियोटिक फ्लूइड को कम कर देते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स का मेन वर्क क्या होता है प्रेगनेंसी के अंदर, ये ओपन करते हैं डक्टस आर्टरीज को, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बना रहता है। ठीक है, उनको मिनरल्स मिलते रहते हैं उसको ब्लड के द्वारा, और फेटल की किडनी के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है उसको रेगुलेट करते हैं और एमनियोटिक फ्लूइड को बना के रखते हैं। ठीक है जी, ये है डिफरेंस इन नसेड्स और मिसोप्रोस्टोल्स के अंदर। ठीक है, तो इन सभी मेडिसिन को देने से पहले या प्रिस्क्राइब होने से पहले हमको पता होना चाहिए कि क्या मेडिसिन, कौन सी मेडिसिन क्या नुकसान कर सकते हैं प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।